आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हिंदी में बलात्कार कहते हैं, इंग्लिश में रेप कहते हैं और दुनिया वालों के नज़रों में सिर्फ लड़की की गलती कहते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आखिर हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि इसमें किसी लड़की की ही गलती होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि लड़के की नहीं, लड़के की गलती होगी। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह हूँ और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत है। मुद्दा गर्म है या ठंडा है, मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं हाथरस वाले कांड पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये हादसा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं यह हादसा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं जानता यह हादसा हुआ है चाहे नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि एक लड़की का जीवन कितना कठिन होता है, उसके साथ कितना नाइंसाफ़ी होता है। तो चलिए, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती है जब उसके साथ कोई गलत काम होता है। एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब होती है जब वो पैदा होती है तो उसके माता पिता ये सोचते हैं कि एक लड़की थी ही, दूसरी लड़की भी पैदा हो गई। एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब होती है जब वो स्कूल जाने से रोक दिया जाता है और कहा जाता है तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, भाई को जाने दो। एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब होती है जब उसी के मोहल्ले का लड़का उसे छेड़ता है और उसके माता पिता ये बोलते हैं कि बेटी किसी को बताना मत, बदनामी होगी। ज़रा सोचिए इन माता पिता को जिनको अपनी इज्जत की पड़ी है, लड़की की तो कोई फिक्र नहीं। एक लड़की को स्कूल जाने से लेकर कॉलेज जाने तक वो सब कुछ सुनना पड़ता है जिसे वो नहीं सुनना चाहती है। लोग हमेशा हर चीज़ों में लड़की की ही गलती ठहराते हैं। एक लड़की को जब ये बोला जाता है कि तुम उस तरफ से जाती ही क्यों हो कि तुम्हें लड़के परेशान करें, तुम ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों हो, तो नाइंसाफ़ी उस समय उसी वक्त से शुरू हो जाती है जब किसी लड़की को ये सारे चीज़ कहे जाते हैं। आखिरकार जब शुरू में ही ऐसी बातें हुई हैं तो आपको बताना चाहिए, पेरेंट्स को इस डिसाइड करना चाहिए कि ऐसी गलती फिर से नहीं हो, पर पेरेंट्स तो इस बात को दबाते हैं। और आगे चलकर निर्भया जैसा और हैदराबाद में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वैसे वारदात होते हैं, तब इन माता पिताओं को बहुत अफसोस होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या उस लड़की को ये बोलना सही है कि तुम किसी को मत बताओ, बदनामी होगी। मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि इसमें खोट सिर्फ जनता की नहीं है और ना ही उनके माता पिता की है, खोट तो हमारे कानून में है। एक बात बताइए, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो अगर किसी मंत्री को या किसी बड़ी अभिनेता को खांसी सर्दी हो जाती है तो लोग दिन भर वही दिखाते हैं और कहते हैं कि इन्हें ये हो गया है, इन्हें ये हो गया है, हॉस्पिटल में आज इन्होंने इतना रोटी खाया, इतना चावल खाया। इस बात का बवंडर बनाकर दिखाते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसके घर वालों के साथ क्या बीत रही होगी। हर चीज़ में राजनीति नहीं की जाती। आप ही बताइए, निर्भया केस का जो हुआ था तो निर्भया को आखिरकार उसकी माँ ने बहुत मेहनत की, तो 8 सालों बाद निर्भया को न्याय मिला। और न्याय क्या मिला, उसमें भी जो मेन क्रिमिनल था, जिसने काम को वारदात दिया था, इस कांड को वारदात दिया था, जिसने रॉड का यूज किया था, वो तो बच गया क्योंकि वो उस समय नाबालिग था। नाबालिग हो या नहीं, लेकिन उस लड़की की तो ज़िंदगी खराब हो गई ना। आप ही बताइए, उस लड़की की ज़िंदगी कोई ला सकता है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इतने सारे नियम कानून बने हैं तो ज़रा सोचिए, ऐसे भी नियम कानून बनाइए कि किसी को 8 साल तक नहीं रुकना पड़े न्याय के लिए, 2 महीने या 1 महीने के अंदर उसे न्याय मिले। मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूँ कि ज़रा इस पर भी विचार कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और बेल आइकन को बजा दें कि मेरे अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें। धन्यवाद।